हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 6 और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले प्रश्न को रीड करते हैं। इसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और जहां पर कोस ए बराबर कोस बी हो, इसमें आपको दिखाना है कि कोण ए का मान किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हम पहले लिखेंगे दिया हुआ है, यानी जो प्रश्न में दे रखा है उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कोण ए और कोण बी क्या दोनों न्यून कोण है। और आप जानते हो कि न्यून कोण किसे कहते हैं, यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी। इसमें दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी। इसमें आगे लिखेंगे सिद्ध करना है। इस प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण ए का मान किसके बराबर है बच्चों, इसमें कोण बी के बराबर है, ये आपको दिखाना। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले हम बनाएंगे ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। हम क्या बनाएंगे, हम 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे स्केल की सहायता से एक 90 डिग्री का क्या बनाना, समकोण त्रिभुज बनाना। ठीक, इसका नाम दे सकते हो ABC, लेकिन नाम कैसे देना है पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें देखो बच्चों कि कोण A और कोण B क्या न्यून कोण है, यानी माना कि यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री है, तो इसका नाम A और B तो हो नहीं सकता, तो इसको नाम दे दिया अपन ने A। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी इसमें कोण A और कोण B आपस में क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। और ये कितना डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है और ये कहलाता है समकोण। ठीक है, A, B और C ये आपका बन गया एक ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि कोस ए का मान किसके बराबर है, कोस बी के बराबर है। इसको हम यहाँ उतारेंगे कि कोस ए का जो मान है वो किसके बराबर है बच्चों, कोस बी के बराबर। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि कोस का मान किसके बराबर होता है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था लाल बटा कक्का के अंदर कि कोस का मान क्या होता है। तो बच्चों इसमें कोस का मान हो जाएगा ए बटा के। इस ए का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ बच्चों, आधार बटा कर्ण, और इसमें भी कोस करके हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट बात समझनी है। इसमें देखो बच्चों कि जो कोस का मान आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन इसमें कौन सा थीटा दे रखा है, ए दे रखा है, यानी हम ए को मानेंगे कोण। ठीक है, तो सामने वाली भुजा होती है लंब, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसमें जो सामने वाली भुजा वो लंब हो जाएगी। ठीक है, यानी ये तो आपका लंब हो गया और ये आधार और ये कर्ण, और हमें क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण चाहिए। मैंने क्या बोला, इसमें दे रखा है थीटा, इसके सामने वाली भुजा होगी लंब। ठीक है, तो हमें इसमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार क्या हो जाएगा AC, ये सामने वाली भुजा लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो इसमें लिखेंगे हम पहले आधार का मान, और आधार की भुजा कौन सी है, AC। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा AC, इसके बट्टे में सबसे बड़ी भुजा कर्ण आ जाएगी AB, तो मैंने यहाँ पर लिखा AB। ठीक, आगे साइन बराबर का है। अब देखो बच्चों इसमें थीटा कौन सा, B है, यानी आपको जो कोण मानना है वो किसको मानना है, B को मानना है, और B के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी B के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्ण, और हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो इस B को कोण मानते हुए ये तो आपके सामने वाली भुजा लंब है और ये आधार हो गई, इसमें आधार क्या है, BC आधार है, तो मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों BC। ठीक है, इसके बट्टे में सबसे बड़ी भुजा कर्ण आ जाएगी, क्या है, AB। ठीक है, यानी हमें जो कोस ए का मान प्राप्त हुआ वो आपके सामने है AC बट्टा AB। इसी प्रकार कोस B का मान क्या प्राप्त हुआ था, BC बट्टा AB। ठीक है, अब इसके बट्टे में AB और इसके बट्टे में AB, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा बच्चों, जो AC का मान है वो किसके बराबर आ गया, BC के बराबर। ठीक है, अब आपको देखना है AC भुजा कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों हमने AC भुजा देखी, हमने क्या देखी, AC भुजा देखी, और AC भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण B है, तो इसका मान क्या आ गया, कोण B के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार फिर आपको देखना BC भुजा कहाँ है। तो प्यारे बच्चों हमने देखी BC भुजा, और इसके सामने कौन सा कोण है, कोण A है। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि जो कोण B का मान है वो किसके बराबर है, कोण A के बराबर है, या फिर कोण A का मान किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। इस प्रश्न में आपको यही तो सिद्ध करना था कि कोण A किसके बराबर होना चाहिए, कोण B के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।